तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीडर होंग फैंग को उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं और फिर उसे कुछ ट्रेजर्स को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम इनमें से अपने लिए कुछ ट्रेजर्स को बाय कर लो ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाओ और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो फैंग उन सब ट्रेजर्स को देखने के बाद उनमें से एक ब्लैक गोल्ड आर्मर के सेट को बाय कर लेता है और फिर फैंग कहता है, हाल मास्टर यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, क्या मुझे इन सब के बारे में बता सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इन सब के बारे में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। और फिर हाल मास्टर फैंग को बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जो भी वॉरियर गॉड ऑफ वार लेवल को सरपास करता है उसे एक यूनिक और सीक्रेट टेक्निक सिखाई जाती है जिसे वो प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेता है। जैसे कि तुमने मिस्टर फ्रॉस्ट की टेक्निक को देखा ही होगा कि उन्होंने वार गॉड लेवल को सरपास करने के बाद अपनी एबिलिटी को कितनी अच्छी से प्रैक्टिस करा है और उनकी वो एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल इसी तरह जब तुम भी गॉड ऑफ वार के लेवल को सरपास कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास भी अपनी एक यूनिक और सीक्रेट टेक्निक होगी। और अगर अभी तुम कोई सीक्रेट टेक्निक बाय करना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम अपने लिए एक मेंटल मास्टर फंडामेंटल का सेट बाय कर लो जिसकी कॉस्ट 3 स्टार्स है। ये तुम्हारे लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो ये सुनकर फैंग बिना कुछ सोचे समझे वो बुक बाय कर लेता है। जिसके बाद लीडर होंग कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए किसी लेक्चर की बात करूं तो वो सब तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं है और तुम्हें अभी कोई भी लेक्चर बाय करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने अभी कुछ दिन पहले ही ड्रैगन ब्लड और 1000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट की पावर को एब्जॉर्ब किया है। और ड्रैगन ब्लड और 1000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट की पावर बहुत ही ज्यादा है। इसका तुम्हारी बॉडी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा। अगर तुम इसे अच्छे से कल्टीवेट करोगे तो फिर तुम अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज कर पाओगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनकर फैंग काफी खुश होता है। तो लीडर उसे बताता है कि इसके अलावा अगर हम दूसरे ट्रेजर्स की बात करें तो उनमें से सिर्फ एक ही परफेक्ट वेपन तुम्हारे लिए है जो तुम्हें अपने लिए खुद ही सिलेक्ट करना होगा और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तुम अपनी मर्जी से वो ट्रेजर बाय कर सकते हो जो भी तुम्हें सूट करता है। तो ये सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि सिर्फ एक ट्रेजर, इसका मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए लीडर होंग मुझे उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर फैंग उन ट्रेजर्स को देखने लगता है जिनके बारे में लीडर होंग ने उसे कहा है कि तुम इसमें से अपने लिए एक बेस्ट ट्रेजर को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि तुम्हें सूट करे। तो फैंग उनमें जो सबसे पहला ट्रेजर देखता है वो होता है प्री हिस्टोरिकल लेवल फाइटर जेट। तो फैंग उसे देखकर सोचता है कि मैं अभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं इसे बाय नहीं करूंगा। हालांकि ये जेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी इसे बाय नहीं करूंगा क्योंकि इसको बाय करने से मुझे मेरी स्ट्रेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं नज़र आएगा। और फिर फैंग आगे बढ़ जाता है तो आगे उसे एक सीक्रेट टेक्निक नज़र आती है जो कि वो गॉड ऑफ लेवल को सरपास करने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकता है और वो सीक्रेट टेक्निक होती है फोनिक्स अटैक और इलेक्ट्रो फ्लिंट। और हमें वो टेक्निक परफॉर्म करके भी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो उस टेक्निक की पावर इफेक्ट को देखकर फैंग कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही यूजलेस है क्योंकि मैं 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर इस टेक्निक से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद फैंग वहाँ पर एक ट्रेजर को देखता है जो कि होता है हेवनली फॉरबिडन शटल। और फिर हमें उस शटल की पावर्स के बारे में दिखाया जाता है कि वो शटल अटैक भी कर सकती है और इससे फैंग फ्लाई भी कर पाएगा बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज की और वो शटल डिफेंस भी करती है। तो शटल की पावर्स को देखने के बाद फैंग कहता है, हाल मास्टर मैं इस हेवनली फॉरबिडन शटल को चूज करता हूँ और मैं इसे ही बाय करूंगा। तो ये सुनकर हाल मास्टर कहता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम्हें अपने लिए खुद ही ट्रेजर को बाय करने देना ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छा था। और तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि हेवनली फॉरबिडन शटल और तुम दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना डेस्टिनी था। और फिर वो फैंग को इस हेवनली फॉरबिडन शटल की प्राइस बताते हैं और कहते हैं कि ये शटल 13 स्टार्स की है। और फिर वो फैंग को शटल की पावर्स के बारे में बताते हैं कि जब तुम वार गॉड लेवल को सरपास कर लोगे तो फिर ही तुम इस हेवनली फॉरबिडन शटल की फुली पावर्स को रिवील कर पाओगे और इसको यूज कर पाओगे। तब तक तुम इसकी हाफ पावर्स को ही यूज कर सकते हो पर वो भी बहुत ही ज्यादा है और मुझे उम्मीद है कि इसको यूज करने से तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी अटैक पावर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना और मुझे उम्मीद है कि इसे यूज करने की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो फैंग कहता है, जी हाँ मास्टर मैं इसे बहुत ही अच्छे से यूज करूंगा। और फिर हाल मास्टर फैंग को बताते हैं कि अब तुम्हारे पास 3.5 स्टार्स ही बाकी बचे हैं, तुम इनसे और कौन से ट्रेजर्स बाय करना चाहोगे, बस उन्हें चूज करो और मुझे बता दो, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो ये सुनकर फैंग सोचता है कि अभी मैंने ब्लैक गॉड आर्मर का सेट अपनी डिफेंस के लिए लिया है और ये हेवन फॉरबिडन शटल एज अ वेपन ली है और इन दोनों का यूज करने की वजह से मेरी डिफेंस पावर और अटैक पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है और अब इन दोनों की हेल्प से मैं बहुत ही इजीली किसी भी वार गॉड लेवल को डिफीट कर सकता हूँ। जिसके बाद फैंग एक किंग लेवल के फाइटर जेट की तरफ देखते हुए सोचता है कि ऐसा कौन सा वॉरियर होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके पास भी एक फाइटर प्लेन हो जिससे वो बहुत ही जल्दी किसी भी जगह पर जा पाए। और फिर फैंग हाल
हॉल मास्टर से कहता है, हॉल मास्टर मैं ये किंग लेवल का इंटेलिजेंट फाइटर जेट बाय करना चाहता हूँ। तो हॉल मास्टर कहते हैं ठीक है, अब से ये तुम्हारा हुआ और अब तुम्हारे पास 1.5 स्टार्स बाकी हैं। मुझे बताओ कि तुम उनसे और क्या बाय करना चाहते हो। तो फैंग कहता है अभी और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी और ट्रेजर बाय करना नहीं चाहता। ये जो मेरे पास 1000 ईयर ओल्ड ब्लैक क्रो रूट्स हैं, इनकी वैल्यू भी 1.5 स्टार्स ही हैं और मैं इन्हें सेल नहीं करना चाहता, मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑर्डिनरी पीपल्स हैं और ये मेरी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होगा और वो लोग इसे यूज़ भी कर पाएंगे जिससे उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये सुनकर लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं और वो फैंग को कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे यूज़ करने का सारा तरीका बता दूंगा कि तुम इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। जिसके बाद फैंग अपने मन में सोचता है, ब्रदर हुआ तुम बस 1 या 2 मंथ और वेट करो, मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली वाटर ऑफ लाइफ को बाय करूंगा, जिसे यूज़ करने के बाद तुम भी अपनी लाइफ को नॉर्मली गुजार पाओगे और तुम्हारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फैंग के पास उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे वो उसने सारे ही यूज़ कर लिए थे और उनसे ट्रेजर्स बाय कर लिए थे। इसके बाद अब लीडर होंग फैंग को बताते हैं अब क्योंकि तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुकी है, इसलिए अब तुम्हें लाइट रेंज कैंप में और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस रख रहा हूँ जिनमें से तुम एक को सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकते हो। इसमें से पहली चॉइस तो ये है कि तुम होंगनिंग बेस सिटी में रहो और स्पेशल टीम को ज्वाइन कर लो, जिसे ज्वाइन करने के बाद तुम इन फ्यूचर लाइट ट्रेनिंग कैंप का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड चॉइस ये है कि तुम किसी भी बेस सिटी में रह सकते हो और एज इंस्पेक्टर जॉब कर सकते हो जैसे कि इंस्पेक्टर जू करते हैं। तो अब लीडर होंग की इन दोनों चॉइसेस के बारे में सुनने के बाद फैंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इनमें से फर्स्ट चॉइस को सिलेक्ट करता हूं तो फिर मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर हो जाऊंगा और मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूर नहीं रहना चाहता, मैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए मुझे उनके पास ही रहना होगा। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचने के बाद फैंग कहता है, हॉल मास्टर मुझे उम्मीद है कि मैं बेस सिटी ऑफ जियांग नान में एज इंस्पेक्टर जॉब कर पाऊँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा कि क्या लीडर होंग ने फैंग को एज इंस्पेक्टर बेस सिटी ऑफ जियांग नान में जॉब दे दी है या नहीं। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।让人知道这草木之灵效果惊人。S 级作战武器，配合使用者元能，可大边。SS 级作战武器，拥有能量1黑神套装、盾天梭、秘籍器，拼接成盾，亦可为飞行器。即医疗装置制造出的一种药水。是可再生资源，36500亿，生命之水都能批发了。黑神套装，而每一个人都只有一次进去的机会，真滑头。希望馆主能指点一下。也好，秘籍一类。洪荒极之能。远不止30星辰。等到你成为超越战士，3.5星辰可以兑换。说吧，选哪一个？进入特别行动组，将来可申请当训练营老师。